हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर तुषार मेहता जुड़े हुए हैं। ही इज अ लाइफ कोच और रिलेशन कोच हु believes that understanding is the deepest connection. Hello and welcome, sir. Thank you, Zinia. Thank you so much. सर, मैं आपके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑथर्स और रीडर्स और व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी। Uh, Hi, Zinia. This is तुषार मेहता और जैसे मैं लाइफ रिलेशनशिप कोच के तौर पे काम करता हूँ। मेरी कंपनी यूएसए एंड इंडिया में है विद द नेम ऑफ हैप्पीनेस विद इन एंड राइटिंग बुक्स पोएम्स इज वन ऑफ माय हॉबीज। मेरी पैशन है और पिछले ऑलमोस्ट 24 ईयर्स से मैं लिख रहा हूँ। Initially, I was publishing all my articles and everything on my Facebook page, Instagram page, and then viewers has demanded that why don't you publish? And then I published my first book with Astitwa Prakashan, which is Echoes of Being Understood and Koi To Samjho Mane in Gujarati. And now this second poem book also is published with Astitwa Prakashan. So yeah, basically I am into life and relationship coach and I love listening people. That's amazing, sir. Sir, I want to know about the title of the book for your recent release. What does the title means and what the title is exact to be pronounced? Yeah, the title is like मनना झरूखे थी और उसका अर्थ ये होता है कि जो मन की उस खिड़की से झांकना जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। झरूखा यहाँ एक सिंबल है, एक प्रतीक है खुद को समझने का और भीतर झांकने का। और मैं यही टाइटल पे एक बात बोलना चाहूंगा। हर चेहरा कुछ कहता है पर हर बात कही नहीं जाती। कुछ एहसास खामोशी में रहते हैं क्योंकि हर आवाज लबों तक नहीं आती। So the intention of this book and the title itself represent that, when you are looking out of your heart and trying to understand, and then when you express after understanding, that is what the intention of this Manna Charukhe is. दैट्स अमेजिंग, सर। और सर, ये जो बुक है मन्ना जरूगे और इसका जो टाइटल है, इसके पीछे की इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी मैं। व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस यूनिक टाइटल? ओके, ये पुस्तक की इंस्पिरेशन मानवीय भावनाओं की समानता से आई है। ठीक है, when I met so many people, I'm meeting so many people, and my earlier background was with sales and marketing, and I have worked in almost more than 8 countries. So different cultures, different people, but चाहे उम्र, रिश्ता या परिस्थिति कोई भी हो, कुछ एहसास लगभग हर इंसान महसूस करता है। Each and every person is feeling some kind of emotions, but they are not able to express that into the words. तो जो ये एहसास जो होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये जो पुस्तक है वह उन्हीं भावनाओं को आवाज देने का एक प्रयास है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, सर। एंड सर, क्या ऐसा कोई सिचुएशन था और ऐसा कोई मोमेंट था और ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई रीजन था इस बुक को लिखने के पीछे? To be very honest, there is no specific reason because, as I told you earlier, it was not intention to publish this particular kind of book. I was writing since so many years. So, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे लोगों से मिलता गया, उनको समझता गया, और जब मैं ये प्रोफेशन में आया, लाइफ रिलेशनशिप को कोचिंग के प्रोफेशन में, तब लोगों की भावनाओं को मैंने समझा और तभी जाके मुझे लगा कि ये एक जरूरी है कि इसको रिप्रेजेंट भी किया जाए। तो बस ये एक सिंपल एफर्ट है, नथिंग एल्स। डेफिनेटली, सर। और सर, आपकी जो पोएम्स है वो बहुत ही सरल भाषा में या सिंपलिसिटी एक होल्ड करती है और एक इमोशनल कनेक्शन भी हेल्ड करती है।
सो आपको क्यों लगता है कि जो डीप कनेक्शंस है उसके लिए सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है? या क्योंकि भावनाओं को भारी भाषा की जरूरत नहीं होती है, राइट? फीलिंग्स डज नॉट रिक्वायर दैट हैवीनेस इन लैंग्वेज। सरल शब्द रीडर को अपने अर्थ और स्वयं को खोजने का अवसर देते हैं। इफ वर्ड्स आर सिंपल देन पीपल विल रिलेट इट इजीली। और कविता का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य समझाना नहीं है, वो उद्देश्य है महसूस कराना। सो आई थिंक सिंप्लिसिटी इज द ओनली वे वेयर आई कैन एक्सप्रेस द ट्रू फीलिंग्स। वो डेकोरेटिव वर्ड्स में आई डोंट बिलीव दैट। डेफिनेटली सर। और सर, जो आपकी एक्सपीरियंस है एज अ रिलेशनशिप कोच, उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया आपकी पोएट्री को? सी, ये जो कलेक्शन है पोएम्स का, ये माँ से लेकर प्रेम तक और बीच के सभी रिश्तों को ये स्पर्श करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है, वो रिलेशनशिप यानी रिश्ते नहीं है, बल्कि उनमें छिपी भावनाएं हैं। समझ, प्रतीक्षा, जुड़ाव और खामोशी। सो आई थिंक द रिलेशनशिप जो है, ये ये पूरी फ्रॉम चाइल्डहुड टू रिटायरमेंट, हर एक की भावनाओं को एक आवाज देने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली सर। और सर, काफी रीडर्स जो है वो आपके राइटिंग से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। और आपने कैसे क्रिएट किया ये इमोशन, ये जो रिलेटेबल इमोशन होते हैं, जो इमोशनल डेप्थ होती है, वो आपने कैसे क्रिएट किया? व्हाट्स बिहाइंड इट? सी जिनिया, क्योंकि ये कविता है, किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट फॉर एनी वन पर्सन, बल्कि पूरे मानवीय अनुभव पर आधारित है। और जब भाव सार्वभौमिक होते हैं, तो जुड़ाव स्वाभाविक रूप से होता है। सो दैट इज द रीजन आई थिंक, आई बिलीव दैट इवन इन माई स्टोरीज ऑल्सो पीपल गेट कनेक्टेड एंड दे फील दैट दिस इज समथिंग लाइक, कोई भी पढ़ता है तो मुझे बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है। बिकॉज इट इज इन जनरल, इट इज नॉट फॉर द स्पेसिफिक रिलेशनशिप और स्पेसिफिक person. Neither it is of any of thing like which is related to me also. It's a general thing. डेफिनेटली डेफिनेटली सर। एंड सर, जो बुक की थीम है, लव, लोनलीनेस, एजिंग, मेमोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग, इनमें से कौन सा आपके लिए पर्सनल था टू राइट? To be very honest, for me, personal thing was understanding, ठीक है। और जैसे मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली थिंग विच इज मिसिंग नाउ एंड हर बार मेरी जो बुक है वो भी वही, जो गुजराती में लिखी है एंड इंग्लिश में somebody understands me, कोई तो समझो मने, राइट? सो कोई भी भाषा हो, कोई भी देश हो, ये एक वर्ड हमेशा हमको यूज करना पड़ता है या हमको सुनना पड़ता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? बात बात में हम बोल जाते हैं, अरे यार आप समझते क्यों नहीं हो मुझे? तो ये समझने यस, के लिए ऐसा क्या रॉकेट साइंस है? क्यों लोग समझते नहीं है, राइट? तो ये अंडरस्टैंडिंग जो बेस है, दैट इज व्हाट इज पर्सनली आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल। एंड ये अंडरस्टैंडिंग की खोज में बाकी भावनाएं भी निकल आती हैं, तो वो एक लिखने के लिए मेरे लिए एक जरिया बन जाता है। डेफिनेटली सर। और सर, आज की जनरेशन विच वी कॉल जेंजी, आपको क्या लगता है क्या चीज की कमी हमें सबसे ज्यादा है, लाइक टू एक्सप्रेस और टू अंडरस्टैंड? या क्या चीज है जो आपको लगता है कि हाँ, इस पे काम करना चाहिए यंगर जनरेशन को? See, according to me, Gen Z generation is the यस, most powerful generation. And I believe that because this generation is more logical. So I think for this generation, I would say one thing, that people need to understand what they want to say. So again, that understanding plays a role, right? Innovation है,
यूनिक आइडियाज है इनके पास, और मेन चीज लॉजिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर घर में रूल है, ठीक है, कि शाम को 7 बजे हर एक घर के मेंबर को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना है, ये रूल है, डिसिप्लिन है, ठीक है। अभी जब आप ये रूल इम्पोज करोगे तो लॉजिक जब सामने आएगा तो वो लोग देखेंगे कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के होता क्या है। तो अपने अपने मोबाइल में बैठ के सब लोग अपने ही काम में बिजी है, ठीक है। सो उनको लॉजिक नहीं मिलता है। व्हाट इज द लॉजिक? पहले लोगों ने Yeah. बता दिया है, पुराने लोगों ने बता दिया है कि भाई साथ में खाना खाना है, बट साथ में खाना खा के क्या करना है? अच्छी बातें करनी है, हंसना है, हस्बैंड वाइफ को या मॉम डैड को फाइट नहीं करनी है। सो दिस ऑल ऑब्जर्वेशंस दे सी, एंड व्हेन दे डोंट फाइंड एनी particular result out of that. Perspective. Yeah, So it is I would say that वो जनरेशन को हमें समझने की जरूरत है। definitely. That's a great saying, sir. एंड सर, आजकल की जो फास्ट जनरेशन और फास्ट वर्ल्ड है उसमें कैसे पीपल इनर वॉइस से कनेक्शन खो रहे हैं, और आपकी बुक कैसे एड्रेस करती है इस चीज को? See, basically, inner voice is what? Inner voice is again the words which are not said. ओके, जो जैसे इनर वॉइस क्या होता है? इनर वॉइस में होती है एक अच्छी फीलिंग, होती है एक गुस्सा भी होता है, राइट? सो वो इनर वॉइस को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मेरे जो पोएम्स है उसमें मैंने वही ट्राई किया है कि ये जो इनर वॉइस है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए। और ये पर्टिकुलर कोई एक रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स में, यू नो लवर्स में, हस्बैंड वाइफ में, फादर सन में, ऑल रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में। तो ये जो इनर वॉइस है उसको प्रॉपर वर्ड्स के साथ अगर फ्लो दिया जाए, उसको डायरेक्ट किया जाए, ठीक है, तो आप कोई भी चीज को समझाने में आपको आसानी रहेगी, आपकी फीलिंग्स को समझाने में आपको आसानी रहेगी। तो ये जो मेरी जो पोएम्स है उसमें वही है कि जो वर्ड्स जो निकलते हैं या मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे फादर के लिए मुझे कुछ बोलना है, ठीक है, उनको कुछ बताना है। बहुत सारे हम लोगों ने देखा है पहले भी कि लोग बोलते हैं कि एक बार अगर आप मॉम को हग करके, थैंक यू सो मच मॉम, यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, अगर बोल दोगे तो वो माँ के लिए पूरी जायदाद उसके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस क्या हो जाता है? अरे आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको समझ नहीं आती है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो ये सब जो फीलिंग्स है वो एकदम जल्दी से बाहर आ जाती है। बट जो डीप फीलिंग्स है, जो सच्चाई वाली जो फीलिंग्स है, जो इनर स्ट्रेंथ है, लव है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वर्ड्स उसके लिए नहीं मिलते हैं, और हम उसको बोलते हैं कि हम शाय है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, शाय नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विथ शाइनेस, इट हैज, यू शुड बी हैविंग प्रॉपर वर्ड्स, टू से दैट। और वही है कि जो ये जो इनर वॉइस जो होती है ना लोगों की, वो हमेशा मेरे हिसाब से तो अच्छी ही होती है, उनको खाली बाहर लाना होता है थ्रू वर्ड्स। डेफिनेटली सर। और क्या आपको लगता है कि काफी बार हम लोग सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं, काफी बार हम चीजें इग्नोर भी कर देते हैं हमारी इनर वॉइस को, लाइक टू रादर देन कनेक्टिंग इट हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस राइट नाउ और टू एक्सप्रेस थिंग्स? दैट इज द रीजन, हमारे जैसे पोएट काम लगते हैं। Just jokes apart, it is always, it's not ignorance, I would not say it's ignorance, that should be a priority, okay? और जो अभी का जो वर्ल्ड है, एकदम फास्ट पेस वर्ल्ड है, उसमें वो प्रायोरिटी जो है वो हम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मेरे
अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि अंडरस्टैंडिंग शुड बी द प्रायोरिटी। लव फीलिंग्स उसके डेफिनेटली। बाद आना चाहिए। पहले अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी अगर आपने लाइफ में दी है, तो आप सामने वाले को भी समझ पाओगे और अपने आप को भी समझ पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू वी मी, वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, राइट, you will be able to express your inner voice. You will be able to give priority to that particular inner voice, कि हाँ मुझे, यानी वो जैसे मैंने बोला कि वो इग्नोरेंस नहीं है। इट इज नेवर ए इग्नोरेंस, इट इज गिविंग प्रायोरिटी। और वो प्रायोरिटी देने के लिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि जो अगर मानो कि मैं मेरे फियांस को, मेरे फ्रेंड को या मेरे हस्बैंड को या जो भी पार्टनर को मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसमें मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादातर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन इज द प्रायोरिटी। व्हेन यू गो, यू आर गोइंग एंड यू आर मीटिंग विद द एक्सपेक्टेशंस। ओके, और वो जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, तो पूरा ध्यान उस पर ही रहता है कि मैंने, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। बट इफ यू गो विद द अंडरस्टैंडिंग that okay, let me go and understand, first let me understand myself, why I need to go and meet। मुझे जब वो रीजन पता चलेगा कि मैं ये रीजन से जा रहा हूं या जा रही हूं, तो मैं ये जो एक्सपेक्टेशन रख के जा रहा हूं वो सही में फुलफिल होगा कि नहीं होगा, you know। So when you go with that thing, then, so according to me, it is not the ignorance, it is kind of giving priority to understanding। डेफिनेटली सर। एंड सर, आप बैलेंस, आपका जो आप बैलेंस कैसे करते हैं योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद द यूनिवर्सल इमोशन इन योर पोएट्री और लाइक इन योर बुक? सी, अगर मैं बोलूँ तो ये जो मेरी जो पोएट्री की जो बुक है, वो जैसे मैंने बोला कि कोई पर्सनल इंसिडेंट्स के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग्स है। और ये एक ऐसी फीलिंग्स है कि जो हर एक इंसान में होती है। कोई उसको थ्रू वर्ड्स एक्सप्रेस कर पाता है, कोई उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो उसमें आई डोंट थिंक कि कोई लाइक यू डोंट रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सेटअप और समथिंग। यूनिवर्सली जो भी आपको मिलता है, जो भी है, जैसे वो बोलते हैं ना कि कवि लोगों का दिमाग ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट भी देख लिया तो उस पे भी वो कविता लिखने लगता है। तो वो एक जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं बोलूंगा, बट एक है कि बस वो निकल जाता है अंदर से, सो या, बट या यूनिवर्सल connection is always there, universal connection is always there, and it is like when you feel that okay, this is something is useful for others, then like my intention is always, like when I'm writing, I always think that how it can be useful to society, जैसे पर्सनल कोई चीज अगर हुई है तो उस पे कविता लिखी हो मैंने, दिल टूटा हो या कोई वो है, वो सब नहीं है। सो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है कि जो सबके लिए एक यूजफुल हो सके। okay sir. And sir, what was the most difficult part while writing this book? ओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिफिकल्ट पार्ट जो बोलते हैं ना, वो डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए, जब मैं कोई रिलेशनशिप में अगर तनाव देखता हूँ, ठीक है, या मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, और वो जब चीज को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स समटाइम्स हैवी, कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। कि चलो भाई, ये ऐसा Yeah. नहीं है कि कोई, आई एम नॉट अ न्यूज रिपोर्टर कि मुझे वो न्यूज देनी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर वो कोई, अगर एक सिचुएशन है कि जहाँ पे ऐसे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, अगर मुझे उस पे लिखना है, तो सबसे पहला मुझे होता है कि ये why this is happening, because it is always a kind of understanding which is required। और मैं जब ये देखता हूँ कि ये बहुत ही छोटी चीज है, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग के चश्मे लगाकर देखा जाए, तो शायद
ये इंसिडेंस ना होता हो। तो माय पेन इज ऑलवेज देयर व्हेन आई सी समथिंग इज नॉट गुड between the relationship, any relationships, then definitely if I'm trying to write on that, it becomes difficult. Yeah. And sir, I would love to know what was the fun part or the interesting part while writing this book. Fun part and interesting part was like मेरी दो तीन अंदर जो poems है, one of the poem is like between human and AI kind of thing. तो वो लिखने में मुझे सही में थोड़ा मजा आया, because it is like again we are the generation particularly who has seen the kind of cassette player also, recorder also, and we are And the into AI also. So AI also, yeah. yeah, so it was very funny when I was like writing and I was thinking that okay, the transition and the transformation is really good and it's so fast. So yeah, it's good. When I'm writing something about the kids, right, it's always fun. It's always giving me pleasure that okay, जैसे वो बोलते हैं ना, काश मैं भी बच्चा बन जाऊं, तो वो वाली फीलिंग आती है Yeah. जब किसी बच्चे को देखता हूं मैं, वो मड के अंदर पूरा गंदा होके खेलता है और उसकी माँ उस पे चिल्लाती है, तो यू नो दैट टाइम आई रियली फील दैट ओके, दिस इज द काइंड ऑफ रियल रियल लाइफ। Yeah, absolutely, sir. And sir, is there any favorite poem you like in the book which is very close to you? Uh, all poems are very close to me. All poems are very close to me. Because it's like it's always from my heart. I have written everything from my heart. But I am writing one Hindi poem also, because this podcast is in English and Hindi. So I would love to Yeah. narrate one poem. तो अनकही बातें समझ सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है, ठीक है। अनकही बातें पढ़ सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। अनकही बातें पढ़ सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। खामोशी की धड़कन सुन सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। लोग रूठ जाते हैं अगर सच को बयां कर दो तो। लोग रूठ जाते हैं अगर सच को बयां कर दो तो। खुद ही अपना सच देख सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। वो मोहब्बत ही क्या जो लफ्जों की मोहताज हो जाए। वो मोहब्बत ही क्या जो लफ्जों की मोहताज हो जाए। आंखों की जुबा पढ़ सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। खामोशियों की भी एक बोली होती है अगर समझ सको तो। खामोशियों की भी एक बोली होती है अगर समझ सको तो। दिल के जज्बातों को सहारा दे इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। गलतियां तो हर इंसान से बार बार होती है लेकिन। गलतियां तो हर इंसान से बार बार होती है लेकिन। जो अपनी भूल को स्वीकार कर सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। अनकही बातों को समझ सके इंसान ऐसा कहाँ मिलता है। So yeah, That's it is क्या always, my बात thing है। is always on understanding. Definitely, sir. That's an amazing, like, that's an amazing poem. Yeah. और सर मैं जानना चाहूंगी, is there any specific reason to write in Gujarati? Um, it's my mother tongue. And when my first book, Echoes of Being Understood, was published in English. And as I said, I have like my YouTube channel, my Facebook page, Instagram page. There are more than 12,000 followers. So they said that when they purchase book from Amazon or other platforms, then they have said that okay, English is okay, but like we would love to have this book in the mother tongue, because that is what it will express the real kind of feelings and everything. So I said okay. And secondly, when you are thinking, okay, when you are thinking, you'll always think in your mother tongue. Okay, so Definitely. that is how the reality comes, means जो जो सोच आती है और उसको जो वर्ड्स में अगर डालते हैं तो वो ऑब्वियसली गुजराती में ही आता है, बीइंग अ गुजराती। सो इट इज बट नेचुरल दैट एंड आई डोंट थिंक पोएम्स को कभी ट्रांसलेट करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ या इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो
उसका जो चार्म है वो चला जाएगा. Yeah, So I I agree think, to it. yeah, so being a Gujarati, I always uh, think in my mother tongue, and that is what I write. And I don't then मैं उसको correct नहीं करता हूँ, or I'm not that good with all the new AI things. So वो सब Yeah. चीजें I cannot do that. So I just write in Gujarati. एंड सर, ऐसा कोई मैसेज जो आप अपने रीडर्स को चाहेंगे कि वो इस बुक के थ्रू लेके जाए? सी हर एक पोएम इटसेल्फ इज अ मैसेज. सो हर एक जो पोएम है वो खुद एक मैसेज ही है. तो जब ये लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली दे विल फील गुड. दे विल फील दैट ईच एंड एवरी पोएम is connected to them, or it is written on behalf of them. And that is what I can assure, that people will love to read. उनको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में. और बहुत ही सिंपल गुजराती लैंग्वेज में भी इतना मैंने कोई डेकोरेट करके वर्ड्स को नहीं डाला हुआ है. सो आई थिंक पीपल विल एंजॉय दैट. एंड द मैसेज फॉर रीडर्स इज ओनली वन. आफ्टर रीडिंग द बुक, जस्ट थिंक एंड जस्ट ट्राई टू अप्लाई. अगर एक भी मेरे रीडर ने जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सप्रेस, जो मैं कर रहा हूँ उसको अगर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई भी कर लिया, तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी. एंड आई विल फील दैट इट्स मोर देन यू नो 100,000 books sold. So one of any of my reader, like I'm getting the feedback, but it's always motivation is temporary. So Yeah. implementation is must. So अगर कोई किसी ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया, जैसे बहुत ही सिंपल चीज है कि कोई मेरे घर में डैड है, ठीक है, उनकी एज जितनी भी है, किसी के 50 के हो सकते हैं, किसी के 60 के, किसी के 80 90, राइट. ओनली द थिंग इज how you communicate, how you express. Have you ever sit with that person? Okay, let's have a cup of coffee and let me thank you. And अगर कुछ नहीं है तो, अगर गुजराती बंदा है तो ऑब्वियसली और लोगों को गुजराती पढ़नी नहीं आएगी, तो वो पोएम भी पढ़ देगा ना उनके सामने. इट इज माई प्रॉमिस दैट इट विल बी a kind of win-win situation, and too much of happiness. There, yeah, there'll be a different kind of connection and they'll share a different kind of bond. Yes. That's absolutely great, sir. And sir, what are your upcoming projects? Because I want to know more about, is it more of a poetry? Is it in Hindi? Is it in English? Is it Gujarati? What is it? Yeah, okay. So my upcoming project for that, particularly for you, right? It will be too Yeah. early, okay? Because the title of the story is Life Begins at 40. So Okay. yes. So it is, I'm writing a book which will, like, I'm writing since last 2 3 years. Now I think within a month maximum, I'll going to publish with Astitva Prakashan, and it will be, the title would be like Life Begins at 40. And this book is particularly for the people who are between 40 to 80 years kind of thing. So yeah, definitely there will be a kind of different things in that book, but people will definitely enjoy that. Definitely, sir. And thank you so much, sir, for joining me on this amazing podcast session. And it's a pleasure to have you here. And thank you so much for highlighting such simplicity that under the importance of understanding. कि understanding करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. Not it's not a rocket science. छोटी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है to maintain a relationship with a parent, with a friend, like with a sibling. It doesn't matter. Or first of all, to understand yourself within. Yes, exactly. That is the main thing. Like, understand yourself, understand your feeling, and be with yourself, and that is what is a key of happiness.
So thank you so much, Thank you Zinia, so much. for your precious time. And I hope that this podcast will definitely help people to understand. Absolutely, because the generation today, they really need this, the understanding, because we as a generation, we really need the understanding ki what we want to understand ourselves better. That's the most important thing, to convey what we need to others. Exactly. So And yeah, that is thank you that is so what much. that is what all people need, that because to understand them is important. When you are expecting result, right? First you need to understand. So that is the reason, like this poem, my book will definitely going to help all the generations. Thank you. Definitely, sir. And looking forward to have you here again with a new series, new podcast, and new reason to talk more about it. So till then, thank you so much. Thank you. Thank you so much.